नमस्कार। ज्योतिष मंच के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश कुमार। जैसा कि रोजाना हम ज्योतिष मंच लेकर के आते हैं आपके सामने, तो उसी तरीके से आज हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर व गुरुदेव मानवेंद्र रावत जी। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि गुरुदेव मानवेंद्र रावत जी हमेशा से टीवी चैनल पे आपको ज्योतिष सिखाते आए हैं, राशियों की जानकारी देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो दर्शकों, आज हम गुरुदेव से जानते हैं कि नक्षत्र क्या होते हैं, इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो गुरु से जानते हैं इस विषय के बारे में। तो गुरु जी, हमारे दर्शकों को ये बताएं नक्षत्र के बारे में कि नक्षत्र क्या है और इसका हमारे जीवन पे, मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले तो जैसा भी अखिलेश जी ने एक प्रश्न किया कि आखिर नक्षत्र क्या है और इनका हमारे शरीर के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, और नक्षत्रों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब गुरु ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति करी तो सबसे पहले देवताओं ने उनके समक्ष एक ही प्रश्न किया, और वह यह किया कि गुरुदेव, आप इस सृष्टि को तो बना रहे हैं, आप मानव को तो बना रहे हैं, आप इन 84 लाख योनियों की उत्पत्ति तो कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठे, कोई व्यक्ति ये जानना चाहे कि आखिर मेरा भूत, वर्तमान और भविष्य कैसा रहेगा, तो उन्होंने बोला कि मैं ज्योतिष की उत्पत्ति कर रहा हूं। मैं आपको समय समय पर चैनल के माध्यम से, आस्था टीवी के माध्यम से बताता रहा हूं और आज भी आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार से हमारा ये जो यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, 360 डिग्री का है। इस 360 के ब्रह्मांड को, जैसे गेंद होती है, बॉल होती है, वो 360 डिग्री की होती है, वो गोल होती है। इसी प्रकार से ये जो पृथ्वी है, ये 360 डिग्री की है, यूनिवर्स 360 डिग्री का है। जब हमने इसको 12 हिस्सों में डिवाइड किया तो हमें 12 राशियां मिली। जब 12 राशियां मिली तो हमारा जो शरीर है अखिलेश जी, वो 12 हिस्सों में डिवाइड हो गया। यानी कि ऊपर 360 डिग्री को जब हमने 12 हिस्सों में डिवाइड किया तो हमें 12 राशियां प्राप्त हुई। तो 12 राशि में मेष से हमारे सर को प्रभावित करती है और मीन जाकर के हमारे नीचे पिंडलियों को प्रभावित करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर 12 हिस्सों में डिवाइड हो गया, और 12 हिस्सों में डिवाइड होने का मतलब ये हुआ कि 12 पार्ट्स ऑफ बॉडी को एक एक राशि प्रभावित करती है। अब सर है, मेष राशि द्वारा संचालित है। वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। वृष राशि चेहरे की होती है। अब चेहरे के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। चेहरे के अंदर तो आईब्रोज भी हैं, चेहरे के अंदर तो नोज भी है, चेहरे के अंदर तो होठ भी है, चेहरे के अंदर तो आंखें भी हैं, चेहरे के अंदर तो माथा भी है, चेहरे के अंदर तो ये ठोड़ी भी है, चिन्ह भी है। आखिर व्यक्ति ये जानना चाहे, उसके मन में प्रश्न उठे कि गुरुदेव, इसका माथा कैसा रहेगा, गुरुदेव इसकी आंखें कैसी रहेंगी, इसके होठ कैसे रहेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को तो होठ देख करके ही प्यार हो जाता है। जब हम किसी लड़की को या लड़के को जब देखने के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले इन्हीं सब चीजों को नोटिस करते हैं। सबसे पहले फेस ही देखते हैं। सबसे पहले हम फेस देखते हैं, उसके माथे को देखते हैं, उसका माथा तो बड़ा चौड़ा लग रहा है, इसका ये तो बड़ा ऐसा लग रहा है। अगर हमें इतना डीप जाना है, अगर हमें इतनी डीप जानकारी लेनी है, तो इतनी डीप जानकारी लेने के लिए नक्षत्रों को देखना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि नक्षत्रों का जो प्रभाव होता है वो हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। ये जो 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र का मतलब ये हुआ कि अभी हमारा शरीर 12 हिस्सों में डिवाइड हुआ था, तो हमें 12 राशियां मिली, 12 पार्ट्स ऑफ बॉडी मिले, और जब ये 27 हिस्सों में डिवाइड होगा तो 27 बॉडी पार्ट्स अलग अलग नक्षत्रों के पास चले जाएंगे। तो क्या एक राशि जो है वो 27 नक्षत्रों में डिवाइड होगा? एक जो राशि होती है वो 27 नक्षत्रों में डिवाइड नहीं होगी। एक राशि के अंदर कुछ नक्षत्र आते हैं। जैसे एक राशि 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री की एक राशि हुई, राइट। ऐसे ही 27 नक्षत्र होते हैं। अगर आप 27 नक्षत्रों को डिवाइड करेंगे 360 से, तो 13 डिग्री और 20 कला का एक नक्षत्र होता है। तो लगभग एक राशि के अंदर 2-2.5 नक्षत्र के आसपास आ जाते हैं। अब लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये नक्षत्रों का वाकई इफेक्ट पड़ता है, क्या ये नक्षत्र वाकई बहुत कारगर होते हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं जो इस टाइम हमारे ज्योतिष मंच कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, दोस्तों बहुत ध्यान से सुने। अगर आप बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी आप कमांड करना चाहते हैं कि मेरा जो फलादेश है बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए आपको इन नक्षत्रों को देखना पड़ेगा।
क्योंकि जब हमारा शरीर सोचिए 12 हिस्सों में डिवाइड होगा, हमारे 12 हिस्सों के अंदर होने के बाद जब 27 नक्षत्र के अंदर ये बॉडी डिवाइड होगी, तो सोचिए कितनी डीप चली जाएगी एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र होता है, जो श्रृंखला शुरू होती है वो अश्विनी से होती है। पहला अश्विनी होता है, उसके बाद भरणी आता है, फिर कृतिका आता है, फिर रोहिणी आता है। इस प्रकार से 27 नक्षत्र होते हैं। जैसे इन राशियों के स्वामी होते हैं, इन 12 राशियों के प्लैनेट स्वामी होते हैं, इसी प्रकार से 27 नक्षत्रों के भी अलग अलग स्वामी होते हैं। जब हम डीप जाते हैं, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में फलादेश करते हैं और उसका ये प्रश्न होता है कि गुरुदेव आपने ये तो बोला कि हाथों में चोट लगेगी, पर हाथों में कहाँ चोट लगेगी, कौन से बॉडी पार्ट में लगेगी, हाथ राइट टूटेगा या हाथ लेफ्ट टूटेगा? क्वेश्चन उठ सकता है उसके मन में, बिल्कुल उठ सकता है। अगर मेरे को चोट लगेगी तो नोज पे लगेगी या मेरे को आंखों पे लगेगी? मैंने बोला आपके चेहरे की वृष राशि आपकी पीड़ित है, तो आपके मुख के अंदर कोई कमी आएगी, और मुख के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी देनी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि चेहरे के अंदर जो जो नक्षत्र आते हैं वो नक्षत्र तो कहीं इनका एट द टाइम ऑफ पीड़ित नहीं है। कहते हैं मूल नक्षत्र होते हैं, गणमूल होते हैं। इस विषय के ऊपर भी हम आएंगे, पर कुछ टाइम के बाद आएंगे। अभी पहले हम नक्षत्रों की बात करें तो दोस्तों, नक्षत्रों के अंदर जो सबसे पहला नक्षत्र होता है वो अश्विनी होता है। अश्विनी के बाद जो दूसरे नंबर पे नक्षत्र आता है, अश्विनी के बाद होता है भरणी, उसके बाद होता है कृतिका। कृतिका नक्षत्र जो होता है उससे हम शुरुआत लेते हैं, क्योंकि अश्विनी और जो भरणी होते हैं वो हमारे नीचे जो पैर पांव का जो निचला भाग होता है, नीचे का भाग होता है तलवों का, उसको प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए शुरुआत हम कृतिका से करेंगे। कृतिका नक्षत्र सर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? सर को प्रभावित करता है। अब आपने ये देखा कि इस व्यक्ति का एट द टाइम ऑफ बर्थ कृतिका नक्षत्र शुभ प्रभाव में है, तो आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो सर होगा वो बहुत मजबूत होगा। क्या होगा? बहुत मजबूत होगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा सर से ट्यूबलाइट फोड़ लेते हैं, सर पर कुछ भी बजा लेते हैं, ईंट भी तोड़ लेते हैं, और फिर भी उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। इट मीन्स दैट ये सोचने का विषय है कि इसका सर इतना मजबूत कैसे है। बहुत सारे लोग हैं यार, इसके तो माथे में ही आग लगी रहती है, इसके तो सर में ही दर्द हमेशा बना रहता है, ये तो हर टाइम सर को बांध करके रखता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ? कृतिका नक्षत्र के ऊपर कहीं ना कहीं बुरे ग्रहों का प्रभाव है, तो आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम रहेगी। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, किस पर आए हम? रोहिणी के ऊपर। ये नक्षत्र होता है माथे का। ये जो माथा होता है हमारा मस्तिष्क होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, हमने देखा इसका जो माथा है उसकी सिमेट्री बहुत अच्छी है। कुछ लोगों का बहुत चौड़ा होता है, कुछ लोगों का बड़ा बैलेंस होता है, देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं, यार देखना क्या माथा है इसका, बंदे का, है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, तो इसके माथे को ही देख करके मैं तो अट्रैक्शन में आ गया। तो जो रोहिणी नक्षत्र होता है वो हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स के अंदर जो मस्तिष्क होता है उसको प्रभावित करता है। अब मान लो अगर आपका मस्तिष्क ये जो पीड़ित है, आपका नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र आपका पीड़ित है, तो आपको कहीं ना कहीं माथे के अंदर कोई कमी कर देगा, आपके माथे की सिमेट्री को डिस्टर्ब कर देगा, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव आपके माथे के अंदर रहेगा। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, हमने रोहिणी की बात करी। उसके बाद हम बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र की। मृगशिरा नक्षत्र जो होता है, आप इसको बहुत ध्यान से सुने और बहुत ध्यान से नोट करें। सभी दर्शकों से मेरा ये अनुरोध है। ये जो मृगशिरा नक्षत्र होता है ये होता है भौहों का। किसका होता है? ये जो आईब्रोज होती हैं, कई लोगों की बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जैसी होती हैं, आपने देखा होगा, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, जो हमारे बहुत बड़े बड़े आप अगर पॉलिटिशियंस को उठा करके देखें तो ऐसे गुच्छा सा रखा रहता है ना। और कई लोगों की ऐसी होती है जो बाय बर्थ ही इतनी प्यारी होती है कि उनको बनाना ही नहीं पड़ता कभी। उनकी इतनी प्यारी होती है, अट्रैक्टिव होती है कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, कभी ब्यूटिशियन के पास जाना ही नहीं पड़ता। तो मृगशिरा नक्षत्र ये जो हमारी आईब्रोज होती हैं इसको प्रभावित करती है। अगर आपका मृगशिरा नक्षत्र कुंडली के अंदर, जब आप गर्भ के अंदर है, आप पल रहे हैं, 9 ग्रहों का आपके ऊपर प्रभाव है, और जब आप गर्भ से बाहर आए आपको उस नक्षत्र के ऊपर अच्छे प्लैनेट्स का प्रभाव हुआ। अच्छे प्लैनेट्स कौन से होते हैं? गुरु होता है, चंद्रमा होता है, शुक्र होता है, गुरु होता है, ये सब शुभ प्लैनेटों में काउंट किए जाते हैं। अगर ऐसे अच्छे ग्रहों का प्रभाव होगा तो आपकी जो आईब्रोज होंगी वो बहुत अच्छी होंगी। दोस्तों, ज्योतिष एक बहुत ही प्रॉपर साइंस है, प्रॉपर विज्ञान है।
सिर्फ विरोध है उसको बताने वाले को लेकर के। आपने अभी देखा कि मैंने आपको बताया कृत्तिका नक्षत्र हमारे सर को प्रभावित कर रहा है जी। हम पहले सर पर आए, सर से हम माथे के ऊपर आए, माथे के बाद हम आईब्रोज के ऊपर आए। इट मींस दैट कहीं ना कहीं तो एस्ट्रोलॉजी है, कहीं ना कहीं नक्षत्रों का तो प्रभाव है कि भाई हमारी बॉडी की शुरुआत भी ऊपर से हो रही है और ऊपर से ही नक्षत्रों की इनकी भी शुरुआत हो रही है और ये धीरे धीरे पार्ट्स ऑफ बॉडी को कवर करते हुए नीचे तक पहुंचेंगे। इनको इसलिए अभी तो और डीप होगी, अभी तो हम अभी 27 नक्षत्रों के ऊपर बात कर रहे हैं, खाली 27 नक्षत्रों पे जाकर के कहानी खत्म नहीं होगी, इसके बाद तो और ज्यादा डीप हो जाएगी। जब हम आगे के विषय के ऊपर आएंगे, चरणों के ऊपर आएंगे, तो आप सोचने को मजबूर होंगे कि वाह प्रभु क्या सेटअप है तुम्हारा ये बनाया हुआ है। इसको तो लोग बस एक किताब पढ़ ली, 2 किताब पढ़ ली और बताना शुरू कर दिया। ऐसे अधूरे ज्ञानियों की वजह से कहीं ना कहीं आज एस्ट्रोलॉजी को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं। अब अगर हम बात करें आद्रा नक्षत्र की, हमने अभी बात करी मृगशिरा जो ग्रहों को प्रभावित करता है, इसके बाद आद्रा नक्षत्र आता है। आद्रा नक्षत्र आंखों को प्रभावित करता है। कुछ लोगों की ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय जैसी एकदम नीली नीली सी आंखें होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं, देख करके हम अट्रैक्ट होते हैं, और कईयों के बचपन से ही चश्मा लग जाता है, उनकी आईसाइट वीक हो जाती है। मेरा आद्रा नक्षत्र पीड़ित है, मेरी बाय बर्थ आंखें कमजोर है। मैं स्कूल में था, फर्स्ट क्लास में मेरी आईज का चेकअप हुआ, डॉक्टर ने बताया कि इसकी तो बच्चे की आंखें कमजोर है, और मेरे को पहली क्लास में ही चश्मा लग गया क्योंकि मेरा आद्रा नक्षत्र कुंडली के अंदर पीड़ित है। तो दोस्तों ध्यान दें इस चीज के ऊपर। अगर आपकी आंखों को देख करके आपने देखा कि यार वाह क्या आईज है इसकी, तो भगवान ने कहीं ना कहीं जब उस व्यक्ति के शरीर की रचना करी होगी या जब उसका गर्भ धारण हो रहा होगा, उस टाइम पर आद्रा नक्षत्र के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो ही आपकी आंखें बहुत अच्छी होंगी। अदरवाइज आपका द्वितीय भाव पीड़ित है, साथ में आद्रा नक्षत्र पीड़ित है, तो वही आपकी आंखों की रोशनी के अंदर कमी भी कर देगा। ये बात हुई आपके आद्रा नक्षत्र की आंखों की। अब तक हमने सर को स्टडी किया, हमने माथे को स्टडी किया, हमने आईब्रोज को स्टडी किया, हमने आंखों को स्टडी किया। अब इसके बाद हम आते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के ऊपर, वो होता है नाक का। किसका होता है? नाक का। ये हमारी हुई नोज। अभी हमने आंखों के बाद नोज के ऊपर आए। बहुत सारे लोग होते हैं उनकी नोज बड़ी अच्छी होती है, कईयों की ऐसी चौड़ी सी होती है काफी। बहुत सारे उदाहरण है, ये सारे रिसर्च के पार्ट हैं। अभी आप यहाँ पर सीख रहे हैं नक्षत्रों के बारे में, अभी आप यहाँ पर जान रहे हैं। अब जब आप यहाँ से बाहर निकलें, सुन करके मार्केट में जाएं, आप लोगों को एनालाइज करें, लोगों को देखें, तो आपके सामने विचार निकल के आएगा, विचार थॉट निकल के आएगी। विचार ये निकल के आएगा कि यार इस व्यक्ति की नाक अगर इतनी चौड़ी है और इस व्यक्ति की इतनी पतली और इतनी प्यारी सी है, इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं इसके ऊपर इसके पुनर्वसु नक्षत्र के ऊपर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है। अच्छे ग्रहों का प्रभाव होना और नक्षत्र के ऊपर अच्छे ग्रहों का प्रभाव होना, दोनों में डिफरेंस है। अगर आपका पुनर्वसु नक्षत्र अच्छा है तो यही आपकी नोज भी बड़ी प्यारी हो जाएगी, और नहीं तो बहुत सारे लोगों की नाक बहती रहती है। तो जब हमें दैनिक चीजों का देखना होता है, मूल्यांकन करना होता है, जब हमें कोई शादी मुहूर्त देखना होता है, हमें कोई मूल्यांकन करना होता है, हमें चीजों को ज्यादा डीपली एनालिसिस करना होता है, तो हमें इन नक्षत्रों को स्टडी करना पड़ता है। क्योंकि नक्षत्रों को स्टडी करने से हमें बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो पूरी तरीके से पता चल जाते हैं कि हाँ भाई ये पार्ट ऑफ बॉडी इस चीज को प्रभावित करता है जी। अब हम बात करते हैं पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र होता है होठों का। किसका होता है? होठ का। दोस्तों ये बात तो देखो सर्वविदित है, ये कोई बनी बनाई चीजें नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अभी हमने 200-400 सालों के अंदर इसको विकसित कर दिया और अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये भगवान का प्री प्लान्ड सेटअप है। ये हमें हमारे योग ऋषियों के माध्यम से मिला हुआ ज्ञान है, जिसका प्रचार प्रसार आज हम ज्योतिष मंच कार्यक्रम के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये मैंने नहीं लिखा, पर ये आपको दिख रहा है कि ये नक्षत्र इस चीज का है। कितना प्यारा सेटअप है भगवान का, है ना। भगवान ने हमें यहां से हम खाते हैं और नीचे से निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नीचे से खाते हैं और ऊपर से निकालते हैं। सारे पशु पक्षियों को देख ले, सारे जीव जंतुओं को उठा करके देख ले, सब यहां से खाते हैं और पीछे से निकालते हैं। गाड़ियों के इंजन को आप देख ले, आगे जब इंजन लगाया तो कहीं ना कहीं उसका धुआं हमारे मुंह पर आया, पीछे लगाया तो पीछे निकला। तो ये कॉन्सेप्ट सारे कहीं ना कहीं जुड़े हुए एस्ट्रोलॉजी से हैं। बहुत डीप विज्ञान है। अगर आप बहुत ज्यादा उसको सोचते हो, रिसर्च करते हो, तो आपको समझ में आएगा कि अरे यार नो डाउट।
अब अगर हम बात करते हैं पुष्य नक्षत्र के ऊपर जो होठों को प्रभावित करता है, अगर आपके होठ आपने देखा बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, कुछ लोगों के इतने मोटे मोटे होते हैं, नहीं यार नहीं क्या देखा है, मैं नहीं करता इससे, मैं तो रिजेक्ट करता हूँ। होठ देखे थे उसके कैसे थे, इतने मोटे मोटे होठ थे, मैं नहीं 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 नहीं। कुछ लोगों के इतने प्यारे होते हैं, सिमेट्री होती है चेहरे के अंदर। होठ की बनावट को अगर आप रिसर्च के तौर पर एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको पुष्य नक्षत्र को देखना पड़ेगा। जैसा पुष्य नक्षत्र की चाल होगी वैसा ही आपकी बॉडी के अंदर उस पार्ट की रचना होगी। ये हुआ आपका पुष्य नक्षत्र। दोस्तों अब हम बात करते हैं आश्लेषा नक्षत्र की। आश्लेषा नक्षत्र होता है कान का। किसका होता है? कान का। ये जो हमारे कान होते हैं, कईयों के ऐसे होते हैं, जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात को अन्यथा ना लें, कई लोगों के ऐसे होते हैं बिल्कुल ऐसे मंकी की तरह ऐसे सीधे होते हैं। कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, कई लोगों की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो जो हमारे कानों को जो प्रभावित करता है, कईयों के छोटे किसी के बड़े, इस प्रकार का जो प्रभाव डालता है वो डालता है आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र हमारे कानों को प्रभावित किया। इसके बाद आए हम मेघा के ऊपर। मेघा ये ठोड़ी का होता है, चिन्ह का होता है। ये जो चिन्ह होती है ये मेघा नक्षत्र के द्वारा संचालित होती है। आपने कई देखा होगा, ओसामा बिन लादेन ऐसी वी शेप में है ना, होती है बहुत सारे लोगों की ऐसे वी शेप में, कईयों की बिल्कुल यहाँ डबल फैट बना रहता है, या कईयों की बहुत ऐसे फैली हुई होती है। तो ठोड़ी की बनावट जो होती है वो मेघा नक्षत्र के द्वारा संचालित होती है। आज आपके सामने अभी आज हम इन 9 नक्षत्रों की बात करेंगे, अभी 8 नक्षत्रों की बात करेंगे, क्योंकि अभी समय का इशारा हमारी ओर हो रहा है, तो हमें अपनी आज की बात को यहीं विराम देना भी पड़ेगा। दोस्तों ये नक्षत्र हैं, ये मैंने भी आपको नक्षत्रों के बारे में बताया। मेघा नक्षत्र जो ठोड़ी का होता है यहाँ के मैंने आपको बताया, और मैंने आपका इस पार्ट को कवर कर दिया। इसीलिए मैं यहाँ आकर के मैंने स्टॉप किया कि ये जो आपका अपर पोर्शन है ये आपका कवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट कार्यक्रम के अंदर बात करेंगे यहाँ से नीचे की। ये सोचने की बात है, अगर आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके फलादेश के ऊपर बहुत अच्छी कमांड हो, तो जो ज्योतिष का बेस है उसको आपको मजबूत करना, बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, अगर जब फल लगता है, जब पौधा हम स्थापित करते हैं, पौधे को लगाते हैं, उस टाइम उसकी सबसे ज्यादा केयर करनी पड़ती है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी इतनी केयर करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही उस पर फल भी लगते रहते हैं, अपने आप ही वो चीजों को बनाता रहता है। जड़ें मजबूत होनी चाहिए, और जब जड़ें आपकी मजबूत हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं फिर उसका फल भी आपको बहुत अच्छा ही मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि ज्योतिष के अंदर आप हमेशा अपने बेस को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस रहें। मैं सिखाता भी हूं, ज्योतिष की क्लासेस भी लेता हूं, और अभी मैं फरवरी 4 तारीख से अपना नया बैच भी शुरू कर रहा हूं। इसलिए जो लोग जिज्ञासु हैं, जो लोग अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं, जिनके मन में ये बहुत समय से एक इच्छा थी कि हम एक बहुत अच्छे सफल ज्योतिषी बने, तो आप सभी आमंत्रित हैं। आप आए, आकर के एडमिशन लें और ज्योतिष सीख सकते हैं। आप अपने मानव जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष एक वो माध्यम है जो आपका भूत, वर्तमान और भविष्य बता सकता है। दोस्तों विषय लंबा है, बहुत गहरा है, समझाने में बताने में समय लगेगा। इसीलिए अखिलेश जी अभी हम चल रहे हैं, अपने प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी नक्षत्रों के बारे में। तो दर्शकों, जैसा कि गुरुजी ने अभी हमें नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी है, तो आगे के नक्षत्रों की जानकारी हम अगले एपिसोड में लेंगे। दर्शकों, अगर आप हमसे कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, या ज्योतिष की क्लास अटेंड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप वहां से नोट कर हमें कॉल कर सकते हैं। दर्शकों, अभी हम इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। अभी दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।